हमारे बीच में हमारे साथ रहे और जिन्होंने मेजर काशी डिफेंस एकेडमी को एक ऊंचाई पे पहुंचाया, एक मुकाम दिया, भविष्य की एक राह खोली लड़कों के लिए। हमारे बीच में कर्नल झा साहब, कर्नल शर्मा साहब, ग्रुप कैप्टन पांडे जी अभी आ रहे हैं कुछ देर में। इनकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चों, जब मैं गांव से 1994 में शहर इलाहाबाद आया था तो मुझे डिफेंस के विषय में बहुत जानकारी नहीं थी। तब हम गांव के लोग केवल इतना जानते थे कि इंटर पास करेंगे तो या तो पीएमटी की तैयारी करेंगे या आईआईटी की तैयारी करेंगे। दो ही चीज हमारे लिए खुले हुए थे और जिनको ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा ज्यादातर जानता था। डिफेंस के क्षेत्र से ग्रामीण बच्चे उतने परिचित नहीं थे और इसका नतीजा ये रहा कि इलाहाबाद में डिफेंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे और वो केवल रिटन की परीक्षा की तैयारी कराते थे, एसएसबी की बिल्कुल भी नहीं करवा पाते थे। तो हम लोगों ने बैठ के विचार मंथन किया कि आज जो दौर चल रहा है इंजीनियरिंग का और मेडिकल का, और इंजीनियरिंग कॉलेज तो इस तरह खुल रहे हैं, एमबीए के कॉलेज तो इस तरह खुल रहे हैं कि एमबीए और बीटेक की डिग्री का मूल्य गिरता चला जा रहा है। समाज में स्थितियां आज ये पैदा हो गई हैं कि जो लोग ढंग से शिक्षित नहीं है, जिन्हें शिक्षा के विषय में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के कॉलेज खोले हैं और उसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया है तो आप भली बात कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीटेक की स्थिति वो हो गई है, एमबीए की स्थिति वो हो गई है कि जैसे आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। एक समय ये हुआ करता था कि आप बीटेक करके निकलते थे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन आज बीटेक के विषय में ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी जा सकती और यही स्थिति आज एमबीए की हो चुकी है। तो हम लोगों ने तय किया कि भारत का एक जो विस्तृत क्षेत्र है जिसपे सबसे ज्यादा भारत बजट भी खर्च करता है, डिफेंस का क्षेत्र, जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। 94 के बाद जब मंडल आयोग लागू हुआ तो हमारे जो जनरल वर्ग के बच्चे थे उनके बीच में ये आम चर्चा रही कि जो जनरल वर्ग का बच्चा है रिजर्वेशन की वजह से मार खा रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, ये देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे असीमित क्षेत्र हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं तो डिफेंस का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रिजर्वेशन नहीं है। आप आइए और अपनी प्रतिभा को दिखाइए। जो आप अपने अंदर एक रूठा पाल ले रहे हैं कि हम रिजर्वेशन की वजह से समाज में दब जा रहे हैं, उस कुंठा को दूर करने के लिए आप डिफेंस के क्षेत्र में आइए जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। आप पेपर में पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण का बुधवार को एक चिट्ठी निकलता है जो जब डिफेंस के वैकेंसी आती है तो उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि डिफेंस में कितने आर्मी ऑफिसरों की पोस्ट खाली है। दुनिया में और सारे क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है कि 1 लाख विद्यार्थी कंपटीशन में बैठते हैं, 500 सीटें हैं, 400 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, लेकिन डिफेंस का ऐसा क्षेत्र है जहां पे वैकेंसी खाली है, ऑफिसरों की कमी है और इसलिए खाली है कि अभी उत्तर भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र का तो हमारा
जीएस के प्रति वो उतना जागरूक नहीं हो पाया, उसकी उतनी रुचि नहीं पैदा हो पाई। जब गांव से वो चला तो ही चित्र जाना कि या तो वो सिक्योरिटी करेगा या तो वो बीटेक करेगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने ये प्रयास किया और इस प्रयास में सबसे ज्यादा सराहनीय योगदान रहा आपके सौरभ जोशी का, जिन्होंने इलाहाबाद ही नहीं अब आसपास के जितने जनपद हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से विद्यार्थियों को एनडीए और यूनियन से परिचित कराया कि नहीं आइए ये क्षेत्र असीमित। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ तो ये कहा गया कि भारत में जो लोकतंत्र लागू हो रहा है उसके 4 पायदान तय किए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब जो सांसद को राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से जो विधायक चुनके जाते हैं, जिस विधेयक का निर्माण करते हैं, जिस कानून का निर्माण करते हैं, उन्हीं लोगों को मिला के विधायिका कहा जाता है। और कार्यपालिका जो हमारे कर्मचारी हैं, आईएएस प्रणाली, आपकी आईपीएस प्रणाली, ये लोग आपके कार्यपालिका में आते हैं, और न्यायपालिका। ये कहा गया कि ये तीनों मिलकर लोकतंत्र को बनाते हैं। लोकतंत्र इन्हीं तीनों लोगों के दम पे टिका है। और एक चौथा स्तंभ बताया गया कि भारत में जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आज कई सालों से आप देख रहे हैं देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि मुझे लगता है लोगों का विधायिका और कार्यपालिका से विश्वास उठता चला जा रहा है। और मेरी लिए धारणा बन भी रही है कि नहीं, देश का लोकतंत्र जिस रूप में होना चाहिए, जिस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, आज उसमें विधायिका और कार्यपालिका अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद भी रखता हूं कि अगर देश का लोकतंत्र अच्छे ढंग से संचालित किया जा सकता है, देश का भविष्य बेहतर किया जा सकता है, तो विधायिका और कार्यपालिका से जैसे विश्वास होता चला जा रहा है, इसको कवर करने के लिए मैं मानता हूं कि सेना के क्षेत्र को आना पड़ेगा। सेना से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, डिफेंस के क्षेत्र से बहुत उम्मीदें हैं। भारत का आम नागरिक ये विश्वास करता है कि भारत की जो सेना है, भारत के सेना के जो ऑफिसर हैं, वो देश के प्रति ईमानदार हैं। उनके रहते हुए इस देश की सीमाओं से आज नहीं आ सकती, वो अपनी सीमाओं से। और मैं मानता हूं कि देश की आर्मी के ऊपर हमें विश्वास है, देश की न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास है। और जो आज परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और देश की पत्रकारिता पर हमें विश्वास है कि भारत में जिस तरह विधायिका और कार्यपालिका अपना विश्वास खोती जा रही है, भारत की न्यायपालिका, भारत का आर्मी और भारत की पत्रकारिता निश्चित तौर से लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगी और लोकतंत्र की प्रतिभा पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे भीड़ है, अस्पताल में जाएंगे आपको पेशेंट मिलेंगे, हमारे यहाँ हाईकोर्ट आएंगे आपको वकीलों की भीड़ मिल जाएगी, मुवक्किलों की भीड़ मिलेगी। आप कोचिंग संस्थान जाएंगे आपको छात्रों की भीड़ मिलेगी। विश्वविद्यालय जाएंगे कुछ लोग बड़े कहते हुए मिलेंगे कि मेरे एडमिशन में तो विश्वविद्यालय में हुए ना, डिग्री कॉलेज में हुए। लेकिन मेरा ये गहरा अनुभव है कि जो लोग अपने भविष्य को लेकर सचेत हैं उनके लिए चारों तरफ दरवाजे खुले हुए। और जिन लोगों को रोना होता है, आज से 20 साल पहले भी लोग आते थे तो विश्वविद्यालय में इस बात का रोना होते थे कि टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, छात्र गलत दिशा में जा रहे हैं। हाईकोर्ट में कोई नया अधिवक्ता आता था, उसके घर के लोग भी कहते थे कि बहुत भीड़ है वकीलों की, आप यहाँ अरेस्ट कर पाओगे कि नहीं अरेस्ट कर पाओगे। और आज भी लोग इस बात को कहते हैं।
या मुझे बड़ा समाजसेवी बनना है, वो निश्चित तौर पर सफल होता है। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गंभीर विद्यार्थी को असफल होते हुए नहीं देखा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अपवाद कहीं मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हमारे साथ जितने लोग पढ़े हैं, 18-20 सालों का मेरा अनुभव रहा इलाहाबाद शहर के अंदर 94 से लेकर आज तक। मैंने अपने जिस साथी को जिस स्तर पे पाया कि उसने इतना धन किया, उसने अपने जीवन के लिए इतने घंटे खर्च किए हैं, मैंने उस स्तर से उसको पाया। अगर किसी ने 10-12 घंटे खर्च किए हैं किसी को जाने पूछा तो मैंने देखा कि वो सिविल में गया। किसी ने और कम समय खर्च किए हैं तो टीचर बना, कोई वकील बना। लेकिन जिसने जितना समय खर्च किया है अपने जीवन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, वो निश्चित तौर पर सफल हुआ। मैं आपके लिए भी कहता हूं कि जितना आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कुछ आप बनना चाहेंगे, निश्चित तौर पे आप बनेंगे, आपको कोई रोक सकता है।